कैमरा तो नहीं घूम गया। छिल गया क्या? हेलो बच्चों, कल पिछले क्लास में हमने ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ लिया था। ठीक है, उसके अंदर हमने लोन पेयर्स ओके, ठीक है, लोन पेयर्स और सिग्मा बॉन्ड, ओके, पाई बॉन्ड एंड हम कर चुके थे पोलर और नॉन पोलर, पोलर नॉन पोलर। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी यही चीज़ होगी, लोन पेयर, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पोलर नॉन पोलर। ये 4 क्वेश्चंस पर यानी कि 4 चीज़ों पर आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में। ठीक है, अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे करेंगे। ठीक है, पहले हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका है, कहता है कि मीथेन के अंदर कितने सिग्मा बंद है। ठीक है, किसके अंदर? मीथेन के अंदर, CH4 के अंदर। तो निकालो CH H और H, इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4, कार्बन 6 2 4। ठीक है, ये तो हम देखेंगे नहीं, ये देखेंगे। 4 वैलेंसी होती है तो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, इतना समझ आ गया। तो सिंगल बॉन्ड को ही हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को ही सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें सिंगल बॉन्ड कितने हैं? 4। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4। पाई बॉन्ड होगा इसके अंदर? बताओ, पाई बॉन्ड होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये होगा 0, पाई बॉन्ड। ठीक है, अब लोन पेयर देखो, इसमें लोन पेयर कोई होगा? चारों की चारों वैलेंसीज कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इसमें कोई लोन पेयर भी नहीं होगा। लोन पेयर भी क्या होगा? लोन पेयर भी क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अब ये पोलर है कि नॉन पोलर? ठीक है, पूछा हमसे सिग्मा बॉन्ड था, तो सिग्मा बॉन्ड आंसर आ गया 4। लेकिन मैं आपको आगे भी बता देता हूँ क्या क्या कुछ निकालना है आपको। इसमें आपने निकाल लिया पाई बॉन्ड। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है, लोन पेयर क्या है। ठीक है, और इसके अंदर ये पोलर है या नॉन पोलर? अब आप बताओ, पोल पे जा रहा है पोल पे, इस साइड भी, इस पे, इसके ऊपर क्या है? H बॉन्ड है। ठीक है, इस साइड भी हाइड्रोजन खींच रही है, इस साइड भी हाइड्रोजन, इस साइड भी हाइड्रोजन। तो तीनों चारों तरफ इसके क्या लग रही है? बराबर की ताकत लग रही है। तो क्या होगा इसमें? ये नॉन पोलर होगा। पोल पे नहीं जा रहा तो नॉन पोलर। ठीक है, अगर पोल पे जाता तो क्या होगा? पोलर होगा। समझ गए ना? ठीक है, अब कोई नाम की लड़की है, वो दिव्या नाम की है। ठीक है, उसको सुरेश भी पसंद करता है और रमेश भी पसंद करता है। ठीक है, अब उसको दोनों यहाँ एक चित्रकारी बना देते हैं। मेरी चित्रकारी कोई अच्छी नहीं है, ठीक है, वैसे ही बना रहा हूँ। ये रमेश है, ये दिव्या। ठीक है, ठीक है, इसके 2 बाल हैं। ठीक है, और ये आ गया रमेश। ठीक है, ये आ गई दिव्या, ये आ गया हमारा सुरेश। अब आप बताओ,
और ये हमारा मीथेन है, यानी कि कार्बन है, ये CH है, ठीक है, ये कोई मान के चलो ये कोई चीज़ है, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि दिव्या को कौन अपनी तरफ खींच पाएगा, कौन खींच पाएगा? रमेश खींच पाएगा, क्योंकि रमेश ताकतवर है, ठीक है, और ये बराबर है, ठीक है। ये क्या होगा? ये कम ताकतवर है, वो ज़्यादा ताकतवर है, वो हट्टा कट्टा है, ठीक है, बॉडी शॉडी बना रखी है, तो दिव्या भी उसी को पसंद करेगी। फिर समझ आ गया? वही कहते हैं जिम जाओ, ठीक है, बॉडी शॉडी बनाओ, ठीक है। बॉडी शॉडी से कुछ नहीं होगा, नॉलेज लो, सरकारी नौकरी लो और अपना दिव्या जैसी लड़कियों को पाओ, ठीक है। जैसे हाँ, अगर इसकी कंडीशन कैसी है? इसकी कंडीशन है, कोई यही ले लेते हैं एग्जांपल, तीनों की हाइट, वेट, ठीक है, काम, नॉलेज, ठीक है, सब चीज़ें बराबर हैं। ये इसको खींच रहा है, इसको खींच रहा है। अब ये इस साइड जाएगी? नहीं जाएगी, इस साइड भी नहीं जाएगी, ये बीच में अटकेगी, ठीक है, ये बीच में अटक जाएगी, ठीक है। ये तो ड्राइंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर करना, ठीक है। अब ये समझ आ गया, मतलब पोलर कब होगा? जब इसको एक तरफ से ज़्यादा ताकतवर कंपोनेंट यानी कि ज़्यादा ताकतवर परमाणु खींचेगा और एक साइड से कम ताकतवर होगा, तो ये किस साइड जाएगा? उस साइड जाएगा जिस साइड ताकतवर होगा, ठीक है। और जिस साइड ताकतवर नहीं होगा उस साइड नहीं जाएगा। अगर इसको चारों तरफ से, दोनों तरफ से, ठीक है, क्या करता है? बराबर ताकतवर खींचते हैं, तो ये क्या होगा? बीच में रहेगा, ना तो इधर जाएगा ना उधर जाएगा, बीच में टिका रहेगा, यानी कि पोल पे नहीं जाएगा, तो नॉन पोलर। अब ज़्यादा ताकतवर वाला अपनी तरफ खींच लेगा तो पोलर, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है, क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन खुद करके देखो, पॉज करके, ठीक है, अगला क्वेश्चन खुद करके देखना, ठीक है। NH3 अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। NH3 के अंदर बताओ मेरे को, पोलर है, नॉन पोलर है, पाई बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, ठीक है, और लोन पेयर बताने हैं कितने हैं, ठीक है, लोन पेयर बताओ, और इसके बताओ मुझे पोलर है या नॉन पोलर है। ठीक है, ये इसका आज मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। बाकी हम ये क्वेश्चन लास्ट करते हैं इसका, ओके। हम इसका ये क्वेश्चन लास्ट करेंगे, ठीक है। देखो बनाओ, अब जिन बच्चों ने पॉज करके बना लिया होगा, ठीक है, उन बच्चों को समझ आ गया होगा, जिन्होंने अभी भी देख रहे हैं, ठीक है, उनको हम समझा देते हैं। NH3, ठीक है। अब ये इस साइड खींचेगा, ये इस साइड खींचेगा, ठीक है, और ये इस साइड खींच रहा है, इस साइड कोई खींचने वाला है, इस साइड कोई खींचने वाला है नहीं है, तो ये पोलर हो जाएगा। क्या होगा? पोलर होगा। ये तो क्लियर हो गया, पोलर होगा। इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? 1 2 3 3 होंगे। पाई बॉन्ड है? नहीं है। लोन पेयर है? नहीं है। समझ आया? 0 0 0, ठीक है। अगले देखते हैं आगे हमारा अगला। अब हमने इसके क्वेश्चन कर लिया, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, आप सॉल्व करके देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि CO2 के अंदर देखो सिग्मा पाई, ठीक है, लोन पेयर, ठीक है, और आप लोगों का पोलर नॉन पोलर, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है, ठीक है, H2O का भी देखना है, ठीक है। H2O में भी सेम चीज़ें देखनी है, C2H6, ठीक है, इसमें भी देखनी है, ठीक है। तो इनके ऊपर आप क्वेश्चन करके देखना, इनमें लोन पेयर सब बताना मेरे को क्या कुछ होगा, ठीक है। तो मैं कल भी इसका एक सोल्यूशन कराऊंगा। आगे देखते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। ये रहा हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है।
हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। आगे देखते हैं हम अपना हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जब हाइड्रोजन किसी ताकतवर विद्युत ताकतवर और कौन से विद्युत ताकतवर, ठीक है, विद्युत ताकतवर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बंध बनाता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। कौन कौन से इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव पास में होंगे ONF, यानी कि या तो होगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है, या होगा नाइट्रोजन, ठीक है, या होगा आपका फ्लोरीन, ठीक है, यह होगा फ्लोरीन, ठीक है। इनसे अगर हाइड्रोजन कभी भी रिएक्शन करता है तो वो क्या होंगे आपके, वो होंगे आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन करती है H2O, ठीक है, हाइड्रोजन करती है H2O, तो ये इसके साथ बॉन्ड बनाती है HOO, तो ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, ठीक है। उससे बाद अगर NH3 देखो, ये भी इसके साथ बॉन्ड बना रही है, ठीक है, ये हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, NH3, ठीक है, ये होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। जब हाइड्रोजन किसी ताकतवर यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके साथ रिएक्शन करके बॉन्ड बनाती है तो उसी को हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल भी आप लोगों को बता दिए, यानी कि हाइड्रोजन की पसंद की कुछ है जिनके साथ वो रिएक्शन करता है, जैसे आपकी है, कोई दिव्या होगी, कोई लक्ष्मी होगी, ठीक है, कोई काफ़ी किसी किसी कितनी होगी कि कोई कोई तो 4 लेके घूमता है, ठीक है, एक को डेट पे ले जाएगा, एक को कहेगा यार चल डेट पे चलते हैं, एक को होटल ले जाएगा, एक को होटल में खाना खिलाने, गलत मत सोचना, खाना खिलाने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, खाना खिलाने ले जाएगा, ठीक है, किसी को जूस पिलाएगा, ठीक है, यानी कि एक नहीं 4 लेकर घूमेगा, ठीक है, और वो डूबते भी जल्दी है फिर, ठीक है। जो बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान दे जाते हैं वो अपर हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा सक्सेस हो जाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड होते कितनी तरह के हैं, हमने हाइड्रोजन बॉन्ड देख लिया, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है हमारा इंटरमोलिक्यूल, एक होता है हमारा इंट्रा मोलिक्यूल्स, ठीक है, एक होता है हमारा इंटरमोलिक्यूल्स और एक होता है इंट्रा मोलिक्यूल्स, ठीक है, इंट्रामोलिक्यूलर लर लगेगा, ठीक है, इंटरमोलिक्यूलर, ठीक है। ये क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, क्या कहते हैं, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, ठीक है, इसको कहते हैं हम अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। आपको पता चल गया इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ये क्या लिख दिया सर आपने, ये तो किसी लड़की के बाल बना दिया आपने, हाइड्रोजन, ठीक है, साफ साफ लिखा करो सर, ऐसे मत लिखा करो, साफ साफ लिखूँगा, ठीक है, ताकि समझ आ जाए। हम लड़कों की राइटिंग ही ऐसी होती है, हम लिखते ही डॉक्टरी भाषा है जो समझ नहीं आती।
ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमें पता चला भी ये इंटरमोलिकुलर क्या होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, बंद आता है अणुक हाइड्रोजन बंद होता है, ठीक है, ये सब हमने पता कर लिया। अब हम देखेंगे आगे इसको कहते क्या है, इसमें होता क्या है, ठीक है। अणुओं के बीच बनता है, यानी कि ये दो अणुओं के बीच बनेगा। जब दो अणु के बीच बनेगा, जैसे कि H2O अपना वाटर हो गया, दो अणुओं के बीच बना है बॉन्ड, ठीक है, लेकिन इंट्रामोलिकुलर एक अणु के बीच बनेगा, ठीक है, यानी कि H2H, ठीक है, इन सब का ये होगा। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इसके बारे में कोई पूछता नहीं है, इसलिए इतना बहुत काफ़ी है आप लोगों के एग्ज़ाम को पॉइंट के हिसाब से, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट के हिसाब से आपके लिए इतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे इसमें ज़्यादा डिटेल में तो कोई पूछता ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों का बॉन्ड कंसेप्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। हम इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं, कल हम इसके प्रीवियस ईयर भी करेंगे, कुछ जो प्रीवियस ईयर आए हैं, ठीक है। आगे कल का सेक्शन जो होगा आपका, कल का लेक्चर होगा वो PY के उस पे होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के, ठीक है। अब हम आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है, आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और ये कोई स्पेसिफिक एक एग्ज़ाम से नहीं होंगे, ये काफ़ी एग्ज़ाम से होंगे, जैसे आपका SSC हो गया, CGL हो गया, इन सब से होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन ऐसे ही एग्ज़ाम से हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। अब हम पढ़ेंगे मोल कंसेप्ट। अब हेडिंग डाल लो सभी बच्चे, मोल कंसेप्ट, ठीक है, मोल कंसेप्ट हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे आगे की, ठीक है। मोल का फॉर्मूला होता है, मोल्स निकालने का फॉर्मूला है हमारा भार बटे अणुभार, यानी कि मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे कि H2O है हाइड्रोजन, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। कोई भी 18 kg है, मान के चलो 10 kg वाटर है, ठीक है, इसके मोल्स निकालने हैं। 10 kg वाटर किसी बिकर में रखा हुआ है या किसी बोतल के अंदर है, ठीक है, तो उसके मोल्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे आप, उसका भार कितना भारी है, 10 kg सॉरी 10 लीटर, ठीक है, 10 लीटर है। और अणु कितने, अनमोलिकुलर मास आप कैसे निकालोगे, मोलिकुलर मास होता है जितनी इसकी क्वांटिटी है हाइड्रोजन की, जितनी जैसे कि हाइड्रोजन है सोल्यूशन, जिस कंपाउंड की बात की है उसमें किसी परमाणु की कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, कितनी क्वांटिटी हाइड्रोजन की 2 है, ठीक है, और इसका परमाणु भार कितना होता है 1, उसके साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। और ऑक्सीजन कितनी है, एक क्वांटिटी है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 16, इसका अणुभार 16 होता है, यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान 16 होता है। इन दोनों को जोड़ने पर 2 1 जा 2 + 16 = 18 इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। यानी कि पानी में हाइड्रोजन की कितनी क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप उसके परमाणु द्रव्यमान से, तो और ऑक्सीजन का द्रव्यमान उसके अंदर प्लस कर दो, ठीक है, जितनी क्वांटिटी है मल्टीप्लाई करके दोनों का जो भी आप लोगों का निकलता है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी निकलेगा उसको आप दोनों को ऐड करके उसका क्या निकालोगे, मोलिकुलर मास निकाल लेंगे। आपको क्वेश्चन कराऊंगा उससे क्लियर हो जाएगा, ऐसे आप लोगों को क्लियर नहीं होगा। 18 होता है, डिवाइड करो इसको, ठीक है, 5 करोगे तो 9 आएगा, ठीक है, 9 5.55 कुछ ऐसे अप्रोक्स आ जाएगा, ठीक है, मोल्स ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मोलिकुलर मास है ये, ठीक है, आपका मोलिकुलर मास है। तो मोलिकुलर मास है तो यहाँ पे मास कितना दे रखा है 10 kg, ठीक है। ये मोलिकुलर मास सॉरी मोल्स निकाले हमने, क्योंकि मोलिकुलर मास हमारा 18 आया तो हमने मोल्स निकाल दिए, तो ये आंसर आएगा, ठीक है।
जैसे क्वेश्चन है आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 10 लीटर विलियन में, 10 लीटर विलियन में, मैं विलियन विलायक आपको करा चुका हूँ। ठीक है, विलियन विलायक हम करा चुके हैं में 45 ग्राम ऑफ, ठीक है, 45 ग्राम ऑफ ग्लूकोज मिलाया जाता है, ग्लूकोज मिलाया जाता है, सॉरी हिंदी में लिख देते हैं मिलाया जाता है। तो ग्लूकोज के मोल्स निकालें। ठीक है, ग्लूकोज के मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है 6,6H13O6। ठीक है, C6H13O6 ये होता है आप लोगों का। ठीक है, इसके मोलिकुलर मास निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा, मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन आप लोगों का आएगा मोलिकुलर मास। ठीक है, मास क्या होगा, 40 kg दे रखे, 45 kg दे रखे हैं, 45 ग्राम सॉरी। ठीक है, मोलिकुलर मास क्या दे रखा है, निकालो। क्वांटिटी कितनी है ग्लूकोज में कार्बन की, 6 है। इसका परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, 6 12 होता है इसका। ठीक है, प्लस करो, हाइड्रोजन की क्वांटिटी 3, परमाणु द्रव्यमान 1, ऑक्सीजन की क्वांटिटी 6, परमाणु द्रव्यमान 16। ठीक है, 12 6 72, ठीक है, प्लस 13 1 कम 13, प्लस 16 6 96। ठीक है, तो इसको जोड़ दो, 268 79, 268 और 79 कितना होगा आपका, 7 9 16, हाँ 7 9 16 प्लस 13 इज इक्वल टू आएगा आपका 11 1 7 181 181 आएगा। कितना है, 180 के अप्रोक्स आएगा कुछ, 180 सॉरी इसकी क्वांटिटी यहाँ पर 12 है, 13 की जगह यहाँ 12 होगी, ये एक मिस्टेक होगी हमारी। ठीक है, 12 होगी तो यहाँ 12 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 180 आएगा। ठीक है, 180 आएगा। अभी ये मिस्टेक कैसे पता चली, क्योंकि यहाँ 181 बन रहा था, मेरे को पता है अभी 180 होता है। ठीक है, लेकिन ये आप लोगों को निकाल कर दिखाया है अभी कैसे निकाला जाता है। ठीक है, मास कितना दे रखा, 45 ग्राम, ये कितना दे रखा 180, इसको डिवाइड करो 5 से, 5 9 जा 10, और इसको डिवाइड करोगे आप 5 3 जा 15 30। ठीक है, 9 को करोगे आप इससे, सॉरी ये सब होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ओके, इतने मोल्स होंगे इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन और देख लेते हैं एक। जैसे कि 6 लीटर पानी के अंदर, 6 लीटर जल में, ठीक है, 6 लीटर जल के अंदर 116 ग्राम 116 ग्राम डाला जाता है। ठीक है, क्या डाला जाता है, नमक। तो नमक के मोल्स निकालो। नमक का फॉर्मूला NaCl। ठीक है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23। ठीक है, इसके पहले मोलिकुलर मास निकालो। मोलिकुलर मास आएगा क्या, 23 क्वांटिटी 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस Cl 35 मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी 1। ठीक है, तो ये आएगा आपका 5 8 3 2 6 5। ठीक है, 58 आएगा 56, और क्वांटिटी 160 ग्राम। ठीक है, मास अपॉन मोलिकुलर मास 58। ठीक है, डिवाइडेड कर दो, डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, 2 मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं,
2। ओके, तो इतना बहुत है आज के लिए, बाकी हम इसके क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है।